नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। नोएडा में होली के दिन 7 लोगों ने खुदकुशी की। शुरुआती जांच में खुदकुशी की वजह डिप्रेशन बताई जा रही है। आत्महत्या करने वालों में 20 साल से 45 साल के उम्र के लोग शामिल हैं। खुदकुशी करने वालों में इंजीनियर से लेकर हाउसवाइफ तक शामिल हैं। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा आया है नोएडा से। होली के दिन यानी कल सिर्फ नोएडा में 7 लोगों ने सुसाइड किया और जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, जो वजह बताई जा रही है, उसके मुताबिक इन लोगों ने सुसाइड डिप्रेशन की वजह से किया। जो उम्र है सुसाइड करने वालों की वो 20 से 45 साल है और इसमें इंजीनियर से लेकर हाउसवाइफ तक शामिल है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बहुत ही दुखी करने वाले और साथ ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 7 लोग आत्महत्या कर लेते हैं होली के दिन सिर्फ नोएडा में। देखिए अदिति, पिछले 24 घंटे के अंदर गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर 7 लोगों ने आत्महत्या किया और वो भी होली के त्योहार के दिन आत्महत्या किया। और ये अपने आप में इसलिए हैरान कर देने वाला मामला है क्योंकि होली का जो त्योहार होता है उसमें लोग घुल मिल करके अपना त्योहार मनाते हैं, रंग लगाते हैं, अपना जो जितने भी गिले शिकवे होते हैं उसको दूर करते हैं। लेकिन इस बार ये इसलिए हैरान कर देने वाला है क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है और जिस तरह से पिछले साल, क्योंकि होली के ठीक तुरंत बाद जो है कोरोना का कहर पूरे देश पे रहा था, इस बार उम्मीद थी कि 1 साल बीत गया है तो वो खत्म हो जाएगा, लोग जिस तरह से निकलना शुरू कर रहे थे। लेकिन इस बार इस त्योहार को लेकर के भी जो कोरोना को लेकर की गाइडलाइंस थी, लोग मिलजुल नहीं रहे थे, ना ही खेल पा रहे थे, ना ही गिले शिकवे दूर कर पा रहे थे। उसके अलावा जो डिप्रेशन पूरे साल भर कर रहा है, तो ये तमाम जो वजह है वो सब इसके आत्महत्या के पीछे नजर आ रही है। क्योंकि जो 7 लोग हैं जो मरे हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, शुरुआती जांच बता रही है कि सभी मानसिक तनाव के शिकार थे, डिप्रेशन के शिकार थे। यानी कि जो पिछले साल भर से जो मानसिक तनाव चला आ रहा था अलग अलग वजह से, कोरोना की वजह से, वो एक उम्मीद थी कि त्योहार से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दौरान भी लोग बिल्कुल अकेले रहे, किसी तरह से लोग मिलजुल नहीं सके। तो वो कहीं ना कहीं जो तनाव है वो निकल करके सामने आया। ये एक वजह निकल करके सामने आ रही है। जिस तरीके से पिछले पूरे 1 साल में निराशा का माहौल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी जरूरी हो जाता है कि मेंटल हेल्थ की अब बात की जाए। कोरोना काल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत सफर कर रही है। बिल्कुल सही कहा अदिति आपने, क्योंकि कोविड ने सबको एक तरह से अकेला कर दिया है, कोई किसी से मिलजुल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर अदिति ये है कि अगर किसी परिवार के व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, कोविड उसको हो जाता है, तो वो भी इतना अलग पड़ जाता है कि उसके परिवार के लोग तक उससे नहीं मिल पाते हैं। तो कोरोना ने सबको इतना अलग कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक बीमार आपको कर रहा है। लोग अपने काम में बिल्कुल अलग हो चुके हैं, कईयों के काम नहीं चल पा रहे हैं, या अपनी कईयों की नौकरी चली गई है, स्कूल बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, या दूसरी जो तमाम है अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं कोविड की वजह से। तो जो एक अकेलापन जो लोगों के अंदर आ गया इस बीमारी की वजह से, उसने कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को बढ़ा दिया है। अलग अलग वजह है कि अपने भविष्य को लेकर के लोग चिंतित रहने लगे हैं कि किस तरह से आगे काम होगा, किस तरह से वो अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे, उनके लिए आगे किस तरह से काम कर पाएंगे। तो तमाम वजह है, लोग जो इस वजह से जो मानसिक शिकार जो हो रहे हैं, ये उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर 7 लोग अपनी जान दे देते, जिसमें अगर आप उम्र को देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 20 साल से लेकर के 45 साल की उम्र के लोगों ने ये आत्महत्या की, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वहीं कोई घर में काम करने वाली महिला है, या कोई छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं। तो इस तरह के लोग अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये बताता है कि किस तरह से इस बीमारी की वजह से लोगों के अंदर मानसिक तनाव बढ़ रहा है, और वो जब झेल नहीं पा रहे हैं तो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और ये प्रूवन स्टडी भी है, और जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी ये बताते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक तनाव को झेल नहीं पाता है तभी वो इस तरह के कदम उठाता है। बिल्कुल जितेंद्र, और ये बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाले आंकड़े हैं। 7 लोग नोएडा में खुदकुशी करते हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे। जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अगर आपको किसी भी तरीके का डिप्रेशन है तो अपने परिवार से बात करें। अगर आपको लगता है कि आपको दोस्तों से बात करके बेहतर लगेगा, आप अपने दोस्तों से बात करें, और जरूरत पड़े तो हेल्प लें। आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही बेहद अहम है, उसका ख्याल रखें। प्रेजेंटिंग बी न्यूज
app available on Google Play and App Store. Download it now.